स्टैटिस्टिकल फंक्शन सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रीक्वेंसी, उसको एक्सप्लेन और उसके एग्जांपल को देखने के बाद हम एक और एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि हमने मैक्स अलग से सीख लिया था, हमने इफ फंक्शन अलग से सीखा, दोनों को कंबाइन करके मैक्स और इफ को यूज करके देखेंगे। अब धीरे धीरे हम फंक्शन के कॉम्बिनेशन को करना स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो में, एक तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसके साथ साथ मैक्स इफ मिन इफ, फंक्शन नहीं मैक्स के साथ इफ और मिन के साथ इफ। आगे चलते हैं इस एग्जांपल के जरिए। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। पहले फ्रीक्वेंसी फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे मैक्स इफ और मिन इफ। ये मैक्स इफ मिन इफ फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मान के चलते हैं मेरे पास ऑफिस वर्जन 2016 नहीं है, 2016 ऑफिस का वर्जन होगा तब तो मैक्स इफ या मिन इफ फंक्शन नहीं है मेरे पास, तो भी क्या मैं मैक्स के साथ इफ यूज कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने मैक्स सीख लिया और मैंने अलग से इफ सीख लिया, दोनों को गठबंधन कर देंगे, हो गया, वो मैक्स इफ का काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आप ग्रुप की बात करो तो ग्रुप में एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी करके दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सीख लेते हैं, फिर चलते हैं मैक्स इफ पे। अब यहां पे देखिए मेरे पास कुछ कैंडिडेट हैं जिनके एज यहां पे लिखे गए हैं। अब इसमें से अगर मैं जानना चाहूं कि कितने एज से कितने एज के बीच के कैंडिडेट कितने हैं, मतलब किसी भी वैल्यू का अकरेंस किसी रेंज में कितनी बार है, वही तो हुआ फ्रीक्वेंसी। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का अकरेंस कितनी बार है उस रेंज के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी पास कर रहा हूं, कैसे वो देखिए। सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि फ्रीक्वेंसी अगेन एरे का फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे हमने लार्ज और स्मॉल में बात की थी कि उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करने की जरूरत होनी चाहिए, बट होती नहीं है लार्ज और स्मॉल के केस में। अगेन यहां भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करने की जरूरत होनी चाहिए और यहां होती है। ये मुखिया जी नहीं है, ये सरपंच साहब नहीं है, इनकी हालत भाई ग्रुप पे चलना है तो आप एरे के फंक्शन हो तो आपको एरे जैसे बिहेव करना होगा, ये एरे जैसा बिहेव करेगा, ये एंटर से नहीं चलेगा, ठीक। तो अब देखिए कैसे यूज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमें डेटा इंटरवल लिखना होगा, जो यहां पे थ्योरेटिकली लिखा है ना, इसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे वो भी दिखा देता हूं। जैसे इसने लिख रखा है 0 से 20 और 20 से 50 और 50 से ऊपर, हमें ये वैल्यू में लिखना होगा अलग से। दिस इज कॉल्ड डेटा इंटरवल। तो मैं क्या करता हूं, यहां बगल में लिख लेता हूं 0 से 20, 20 से 50 और 50 से ऊपर, मतलब 50 से 100 कर देते हैं, ठीक है। ये कहलाएगा इस स्टेप से डेटा इंटरवल बना लिया हमने, बना लिया। इसके बाद की कहानी देखिए। अब चलाते हैं फंक्शन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले आपसे मांग रहा है डेटा एरे। डेटा एरे कौन सा हुआ, जिस रेंज में से जानना है कि किस वैल्यू की अकरेंस कितनी बार है, तो निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा डेटा एरे, ये रेंज कहलाएगा डेटा एरे। फ्रिज कर दिया, कॉमा। अब मांग रहा है वो बीन्स एरे। बीन्स एरे इज कॉल्ड डेटा इंटरवल, जो अभी अभी हमने अलग से बनाया है। 0 से 20, 20 से 50 और 50 से 100, यही तो हुआ इंटरवल, डेटा का इंटरवल, दैट इज कॉल्ड बीन्स एरे। तो अब हमें जरूरत आ गई है बीन्स एरे पास करने की। वो कैसे पास करेंगे ये देखिए। बीन्स एरे है तो ये रहा 0 से 20, 20 से 50, 50 से 100, ऐसे रेंज ले लिया। अब रेंज लेते ही याद रहे, अगर आपने ये रेंज अभी ऐसे लिया, ये गलत है। इंटरव्यू में ऐसे ही डाल के दे दिया जाता है कि भाई साहब ऐसे, ये आपका बीन्स एरे है। कभी भी याद रखिएगा, बीन्स एरे में ये जो लोअर रेंज होता है वो कभी नहीं लिया जाता है, हमेशा इसका मैक्सिमम वाला रेंज लेंगे, अपर रेंज, ठीक है। कैसे, उसका बेनिफिट क्या है वो बताता हूं। इसको 1 मिनट के लिए होल्ड। एक बात बताइए, ये लिखा है ना 0 से 20, अगर मैं इस 0 को हटा भी दूं, इस 20 को हटा भी दूं और इसको हटा भी दूं, तो क्या कष्ट है हमें, बात बराबर ही तो हुआ। 20 का मतलब क्या मान के चलेगा, 0 से 20, 50 का मतलब क्या हो गया 20 से 50 और 100 का मतलब क्या हो गया 50 से 100 या उससे ऊपर। अगर आपको ग्रेटर देन 50 लिखना तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 50 ऐसे भी लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब आप चलाइए फ्रीक्वेंसी, और याद रहे बीन्स एरे कहीं भी उलझाने के लिए अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दे दिया गया हो, हमेशा याद रहे अपर लिमिट रेंज लेंगे। किसमें, बीन्स एरे में, लोअर लिमिट बिल्कुल कभी नहीं लेना, ठीक। अब लगाता हूं मैं बीन्स एरे, ये है मेरा बीन्स एरे।
ठीक है, ब्रैकेट बंद और वहां फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। प्लस आपको याद रहे कि ये एरे का फंक्शन है तो ये एंटर से नहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से एग्जीक्यूट होगा, तो हम प्रेस कर देते हैं एक गलती के साथ। गलती खैर से नहीं कह सकते, हमें क्या करना चाहिए था, जो जितने दूर में आपका डेटा इंटरवल है ना उतना रेंज आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए और तब लगाइए फंक्शन। उससे क्या होगा, एक बार डेटा पॉपुलेट होकर आएगा। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, अभी ऐसे करके ना ये कॉपी करना पड़ेगा, या सबसे अच्छा तरीका क्या करेंगे, यहीं पे पहले ही पूरा ये 3 सेल में मेरा इंटरवल है तो यहीं पे तीनों सेल को पहले सेलेक्ट कर लिया, अब लगा दिया फ्रीक्वेंसी। ये और अच्छा, डेटा एरे, यहां से डेटा एरे फ्रेज कॉमा बीन्स एरे, ये रहा बीन्स एरे, बस ब्रैकेट बंद और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर एक साथ पॉपुलेट हो जाएगा। ये एक्चुअल तरीका है आपका फ्रीक्वेंसी निकालने का, वो गलत तरीका था। 3 3 4 किस हिसाब से चेक कर लेना चाहेंगे, 20 साल वाले 3 लोग हैं, मतलब 0 से 20 साल वाले, तो 20 1 2 तीसरा भी है, हाँ है 11 साल, ये रहा 11 12 और 20 से 50 वाले 3 हैं, तो 20 से 50 वाले 3 1 2 3, ये रहा, देख लीजिए, समझ आ गया। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करता हूं मैक्स के साथ इफ। अब इस एग्जांपल में देखिए, हमने अभी रिसेंटली मैक्स सीखा है, उससे पहले हमने इफ सीखा है। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये रहा मैक्स और मिन। हमें क्या करना है, इसमें सैमसंग का, इस रेंज में सैमसंग का जहां जहां क्वांटिटी होगा उस सैमसंग का सबसे ज्यादा कौन सा है, उस क्वांटिटी में से सबसे ज्यादा कौन सा है, ये निकालना चाहेंगे। नोकिया का सबसे ज्यादा कौन सा है, तो जैसे कि सैमसंग की बात कर लेते हैं एक बार। यहां पे लगाइए इक्वल टू मैक्स। अब सीधा मैक्स लगा देंगे तो पूरे रेंज में से मैक्सिमम निकाल देगा, नहीं चाहिए। इस रेंज में जो सैमसंग है उसका मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, तो यहां पे कंडीशन वाली बात आ गई नहीं, अकेला तो है नहीं, तो यहां पे लगा दीजिए इफ। मैं बता देना चाहता हूं, ये तो हमने मैक्स के साथ इफ को कंबाइन करने की कोशिश की है। एक्सेल 2016 उस वर्जन में आपको फंक्शन मिल जाएगा मैक्स इफ मिन इफ, ऐसे ही चलता है। ठीक है, जैसे आप सम इफ चलाते थे, काउंट इफ चलाते थे, वैसे मैक्स इफ भी चल जाएगा, कोई खास फर्क नहीं है, एक ही है। ठीक है, उसमें भी होता था रेंज कॉमा क्राइटेरिया, इसमें भी होगा रेंज कॉमा क्राइटेरिया। ठीक, लगा लीजिए। तो जिनके पास ऑफिस 2016 है वो मैक्स इफ यूज कर लीजिए, जिनके पास नहीं है ये रहा सॉल्यूशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी वर्जन में कोई चीज नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा, चलेगा। देखिए, आपने पास किया इफ और अब ले लेते हैं ये लॉजिकल टेस्ट में रेंज ले लिया और इक्वल टू क्राइटेरिया, ये रहा क्राइटेरिया, लगा दिया ना आपने, कॉमा, अब ये लीजिए सम का रेंज। लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन में इस तरीके से नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड फंक्शन में इस तरीके से नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि आपने मैक्स को जो इफ चलाया अंदर, आपने ग्रुप पास किया, पूरा रेंज पास किया है, वो स्टैंडर्ड फंक्शन तो सिंगल उस पर चलेगा, है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, इसको उठा के एरे बना दीजिए, ये देखिए बंद, और एंटर प्रेस करेंगे, कोई भी आउटपुट नहीं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट आपके सामने देख लीजिए। यहां पे ये एरे बना दिया आपने, कुछ नहीं किया, आपने एरे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। वो ग्रुप में तो निकाल ही सकते हैं हमारा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर देना कितना पावरफुल है, देख रहे हैं। सैमसंग का 33 मैक्सिमम है, किस हिसाब से है, तो यहां पे देख लेते हैं 33, सैमसंग 23, सैमसंग 33 और सैमसंग 10, उसके अलावा तो सैमसंग कहीं है नहीं, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन हुआ, 33। नोकिया 74, तो नोकिया का भी देख लेते हैं 42, 74, 15 और तो कहीं है नहीं नोकिया, एक और है 62, तब भी सबसे ज्यादा हो गया 74। उसी तरीके से अब बात करेंगे मिनिमम इफ, तो यहां पे पास कर देंगे इक्वल टू मिन और अंदर पास कर दीजिए इफ, क्योंकि हमारे पास मिन इफ फंक्शन इसके अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिन के अंदर इफ पास कर दिया और आपने पास कर दिया ये रेंज। ठीक है, इस रेंज की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, सैमसंग। इस रेंज में सैमसंग को पहले ढूंढेगा, कॉमा, फिर उसकी वैल्यू को ढूंढेगा, उस वैल्यू में उसको जहां जहां वैल्यू मिलेगा, कंडीशन लगा दिया आपने, अब जहां जहां सैमसंग में उसको वो वैल्यू मिलेगा उसके मिनिमम नंबर को उठाएगा। क्यों, क्योंकि आपने बाहर क्या चला दिया है, मिन। तो यहां पे इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं और याद रहे एंटर नहीं चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर ग्रुप है ये। इस तरीके से आप पास करके सॉल्यूशन कर सकते हो। तो हमने सीखा, देखिए आज कितना बढ़िया चीज, फ्रीक्वेंसी बहुत ही जबरदस्त फंक्शन में से एक,
और साथ के साथ हमने मैक्स को इफ के साथ क्लब किया, मिन को इफ के साथ क्लब किया। अब धीरे धीरे क्या करना होगा, अलग अलग फंक्शन को हमें नेस्टेड करना होगा। इससे क्या हमारा फायदा होगा कि हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अच्छा इसमें कंडीशन लगा है, अच्छा कंडीशन मतलब इफ लगेगा, अच्छा इसमें से मैक्सिमम निकालना है, इफ के साथ मैक्स लगेगा। भाई ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। कई लोग पूछते हैं ना कि सर लॉजिक नहीं बनता रहता। अरे लॉजिक तो सिचुएशन देख के बनेगा, क्वेश्चन को तो पहले भांपिए, उसको देख के फिर कुछ ना कुछ 4 बार गलतियां करेंगे, फिर ठीक होगा। तो अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फंक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू।